जो मेलोनी ट्रंप की सबसे बड़ी यूरोपियन सहयोगी मानी जाती थी, ऐसा क्या हो गया कि आज ट्रंप को ही वो झूठा बोल रही हैं, ही इज अ लायर बोल रही हैं। ऐसा क्या बदल गया G7 समिट के बाद में? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. आपने अभी ये वीडियो देखा, समझ में आया होगा क्या बोला इन्होंने? नहीं आया? मेरे को भी नहीं समझ में आया। पर जब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे या फिर इसका कैप्शन पढ़ोगे तो मेलोनी कह रही हैं कि ट्रंप ने जो भी बातें बोली वो मनगढ़ंत थी, झूठ थी, वो झूठ बोलते हैं। और एक और सेंटेंस यूज किया उन्होंने कि ना मैं न ही इटली कभी भीख मांगते हैं, नीदर आई नॉर इटली बेग एवर। ये ऐसा क्यों बोल रही हैं? G7 समिट हाल ही में समाप्त हुआ। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक इटालियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, प्रधानमंत्री मेलोनी मेरे पास आई और फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बैग। मतलब कि मेलोनी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए मरे जा रही थी, तो मैंने उन पर दया करके उनके साथ फोटो खिंचवा लिया। तो इसी का रिप्लाई था उस वीडियो में जिसमें मेलोनी कह रही हैं कि ये ट्रंप की मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा समझते हैं इतना बड़ा मुद्दा या विवाद ये हो कैसे गया? क्योंकि ट्रंप और मेलोनी को ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक ही विचारधारा के नेता हैं। ट्रंप का प्रभाव अमेरिका में है, जिस तरह की राजनीति वो अमेरिका में करते हैं उसी तरह का प्रभाव मेलोनी का इटली में है, या उनका कहें तो व्यक्तित्व उसी तरह का यूरोप में है। ये सिर्फ मुद्दा या विवाद एक दिन का नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचवाने तक का नहीं है। मैं बताता हूं ये शुरू कहां से हुआ। कई जगह ट्रंप और मेलोनी के मतभेद रहे हाल ही में। मतलब फिलहाल देखा जाए तो कई जगह दोनों के बीच में मतभेद था, वो देखा गया। जैसे पहला था ईरान युद्ध को लेकर मतभेद। इटली सहमत नहीं थी जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ईरान के साथ कर रहा था। दूसरा, ट्रंप द्वारा पॉप लियो पर की गई टिप्पणी। अब देखो भाई, ट्रंप बकायद इंसान है, कभी भी कुछ भी बोलता है। तो उसने पोप लियो पर भी कोई एक ऐसे ही मनगढ़ंत बकैती वाली बातें बोल दी थी। तीसरा है यूरोप और नाटो को लेकर ट्रंप का बयान। चौथा, अमेरिकी नीतियों पर मेलोनी की बढ़ती आलोचना। ये कुछ फैक्टर्स थे जहां से इनके बीच में विवाद शुरू हुआ। अब देखो, इसका असर तो पड़ेगा, और तत्काल असर ये हुआ है, इटली के विदेश मंत्री ने अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी। ये जो इटली के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने वो विजिट कैंसिल कर दिया। तीसरा है कि जो मेलोनी ने ट्रंप को रिप्लाई किया है उसमें इटली की सत्ता पार्टी और जो विपक्ष पार्टियां हैं सब ने एक साथ मेलोनी का समर्थन किया। तो दोस्तों, एक फोटो से शुरू हुई बहस सम्मान, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच चुकी है। ट्रंप का दावा और मेलोनी का जवाब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन असली कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, असली कहानी बदलते ग्लोबल अलायंसेस की है। मतलब कि बदलते वैश्विक गठबंधनों की है। राजनीति में कोई दोस्ती स्थायी नहीं होती, ऐसे ही कोई दुश्मनी भी स्थायी नहीं होती। यही बात ट्रंप और मेलोनी के इस विवाद ने एक बार फिर साबित कर दी है। क्या ट्रंप का बयान सिर्फ मजाक था, या मेलोनी का जवाब बिल्कुल सही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।